इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा की शरणागति तक लेकर जाना है। एक बात, कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था, जिस भवन में हम लोग ठहरे हैं उसमें वो पत्र रखा हुआ है। किसी ने एक पत्र में लिखकर भेजा कि गुरुजी, किसी ने कहा कि शिव पुराण में जाओ तो चप्पल जूता पहनकर मत जाओ। आपका क्या कहना है? उस पत्र का जवाब मूल हम यही कहेंगे कि कथा में जाओ, जूता पहन कर जाओ, मना नहीं है, पर कथा में जाओ तो अहंकार पहनकर मत जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है। चप्पल उतार दोगे, जूता उतार दोगे और मालूम पड़े तुम्हारे भीतर अहंकार इतना ज्यादा हो गया कि तुम कथा में जाकर बैठ भी गए और अभिमत्ता में फूल गए, तो वो कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है, वो कथा सुनने का कोई आनंद नहीं, वो कथा सुनने का कोई सुख नहीं। भगवान के पास जब हम जाएं, भगवान की शरणागति में जब हम जाएं, पाँव में जूता है नहीं है, पाँव में चप्पल है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मूल है कि तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम बाहर छोड़कर आए कि नहीं आए। सबसे मूल अगर कुछ है तो वो तुम्हारे भीतर का अभिमान, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर की अभिमत्ता है। कोई कहे कि हमने भगवान भोलेनाथ जी के लिए सावन के महीने में व्रत रखा है। आप में से कई माताएं बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो व्रत रखे होंगे। कोई कहे कि हमने भोलेनाथ जी को पाने के लिए, शिवजी से, शिवजी को प्राप्त करने के लिए हमने व्रत रखा है। कोई कहेगा सावन भर हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम चप्पल नहीं पहनेंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नहीं खाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम भूमि पर सोएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नियम ले लेंगे। आप नियम लो, मना नहीं है। शिव महापुराण भी कहती है कि नियम धारण करना चाहिए। आपके नियम से कोई तकलीफ नहीं है, आप नियम लो, मेरा भोले बाबा स्वीकार करेगा। पर सबसे बड़ा नियम एक होना चाहिए कि मैं जब भी मंदिर जाऊंगी, सावन के महीने में मैं जब भी शिव पुराण में जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, देवालय जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, या गंगा का स्नान करने को जाऊंगी, या शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, कथा में जाऊंगी, पर उस मंदिर, तीर्थ और कथा में मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। ये संकल्प हमारा भारी है। अब मालूम पड़े भीतर तो निंदा इतनी भरी हुई है, भीतर तो ईर्ष्या इतनी भरी हुई है कि वो ईर्ष्या हमारी झलक रही है। तिल्दा नेवरा की कथा में कहा था, तिल्दा नेवरा की कथा में आपको वर्णन किया था, जो खाया है, जो अंदर भरा हुआ है, डकार उसी की आएगी। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले की डकार आएगी, छाछ पी ली तो छाछ की डकार है, दही खाया है तो दही की डकार है, गुलाब जामुन खाई तो गुलाब जामुन की, आम का रस खाया है तो आम के रस की डकार है। उसी तरह अंदर जो भरा है डकार,
उसी की निकलती है। अंदर अगर ईर्ष्या भरी होगी, नफरत भरी होगी, निंदा भरी होगी, अंदर अगर नफरत भरी है, ईर्ष्या भरी है, तो आपके मुख से 24 घंटा बुराई ही बुराई निकलेगी, ईर्ष्या ही ईर्ष्या निकलेगी। उसी की डकार। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे अंदर प्रवेश क्या किया। भूखे रहने का व्रत आप करते हो, मना नहीं। चाय कॉफी दूध का व्रत करते हो, मना नहीं। पर सबसे मूल अगर व्रत है तो वो व्रत है हमारे अहंकार का त्याग कर देना, और अहंकार के त्याग को करते हुए ये अपने अंदर उतार लेना कि हम किसी की निंदा इस श्रावण के महीने में, इस अधिक मास के महीने में हम नहीं करेंगे। ये जो व्रत है, ये प्रबल व्रत है। भक्ति के बल को बढ़ाना। कथा में जाओ, जूते पहनकर जाओ, चाहे चप्पल पहनकर जाओ, मना नहीं, पर अहंकार को पहनकर मत जाना, अभिमान को सिर पर रखकर मत जाना। लंका का राजा रावण जब पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के लिए गया तो अपने सिर के मुकुट को जमीन पर रखकर गया। किसी सिंहासन पे अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, किसी सिंहासन पर अपने मुकुट को नहीं रखा है। एलईडी चालू करिए, एलईडी वालों, एलईडियां नहीं चल रही हैं अंदर की। किसी एलईडियां चालू करो, अंदर की एलईडियां बंद पड़ी हैं। किसी सिंहासन पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। किसी गादी पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। लंकाधिपति रावण जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पर गया, प्राण प्रतिष्ठा करने के समय पर गया, तो लंकाधिपति रावण अपने अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखकर गया, भूमि पर। और जो ये भूमि पर रखा, अहंकार जितना नीचे होगा उतना आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। अहम, अभिमान जितना नीचे होगा आप उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के परिवार को, इनके परिवार के बड़े भैया, बड़ी भाभी, परिवार वाले व्यासपीठ के पास में आते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, पर अभी तक इनके अंदर हमने एक भी झलक ऐसी नहीं देखी कि इन अभिमत्ता से, अहंकार से कह दिया हो कि मेरा भाई गृह मंत्री है या मेरा भाई मंत्री पद पर बैठा है। अभी तक हम तो दतिया हमारा इधर आना हुआ नहीं, हम तो पहली बार दतिया में आए हैं और पहली बार हमारा मिश्रा जी के परिवार से भी मिलना हुआ, पहली बार मिलना। पर कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमत्ता नहीं। एक साधारण सा जो व्यक्ति होता है ना, वो अकड़ में कह देता है तुम मुझे जानते नहीं हो, गृह मंत्री जी को पहचानते हो, उनसे हमारी अच्छी पहचान है। फिर कभी कभी लगता है कि चाय से गर्म केतली है। फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाय से गर्म केतली है।
वो तुरंत कह देते तुम हमें जानते नहीं, हमारी पहचान मंत्री जी से है, हमारी पहचान उनसे है, हमारी पहचान उनसे है। पर सीखना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी के परिवार से ही हमको सीखना चाहिए कि परिवार के लोग आज तक मुंह से नहीं कहते कि हम उनके भाई हैं, कि हम उनकी भाभी हैं, कि हम उनकी बहू हैं, कि हम उनके बेटे हैं। केवल इतना जानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, माई पीतम्बरा के भक्त हैं। ये भीतर की एक भावना और होना भी यही चाहिए। भगवान की विरल भक्ति को पाने के लिए कोई अभिमान की जरूरत नहीं पड़ती। लंकाधिपति रावण ने अपने सिर के मुकुट को जमीन पर इसीलिए रखा कि अभिमत्ता किसी को ना दिखे। यह अभिमत्ता हमको नजर ना आए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अहंकार को छोड़ देना। और जब तक हमारा अहंकार हमारे पास से नहीं जाता तब तक हमें भक्ति का आनंद ही नहीं आता। सबसे प्रबल सबसे मूल हम दूर दूर से ये माता बहनें जब आती होंगी, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकती होगी। बोलो सही है कि गलत है? क्यों री जी? हाँ सही है। कम से कम 1 किलोमीटर दूर तुम्हारा ऑटो रोक देते होंगे, तुम्हारी गाड़ी रोक देते होंगे 1-1.5 किलोमीटर दूर। अब कई लोगों के मन में आता है कि हमारी गाड़ी रोक दी और हम पैदल कथा स्थल तक जा रहे हैं, पैदल भगवान की कथा तक जा रहे हैं। एक अपने अंदर एक बात को उतार कर रख लो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। जो पैदल चलकर मंदिर तक जाता है, जो पैदल चलकर शिव महापुराण तक जाता है, जो पैदल चलकर कावड़ का जल महादेव को चढ़ाता है, जो पैदल चलकर किसी तीर्थ के मंदिर का दर्शन करता है, वो मरते दम तक किसी के कंधे का बोझा नहीं बनता, दुनिया का बोझ उठा ले। वो अंतिम सांस तक भी किसी का बोझा नहीं बनता, वो अंतिम सांस तक भी किसी का बोझा नहीं बनता। अंतिम क्षण तक। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो रोज भगवान से कहती है, भगवान चलते फिरते उठा लेना पर किसी के ऊपर बोझा मत बनाना। चलते फिरते उठा लेना पर किसी पर बोझा मत बनाना। भगवान से होता है सबसे ज्यादा टांग किसकी टूटती है, सबसे ज्यादा हाथ किसका टूटता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसका होता है, सबसे ज्यादा पांव किसका टूटता है, हाथ किसका टूटता है। पूरे दतिया में घूम कर देखना, कभी किसी अंधे का हाथ नहीं टूटेगा। पूरे दतिया में घूम कर देखना, पूरे ग्वालियर में, झांसी में, जहां जहां से तुम लोग आए हो उसमें घूम कर देखना, किसी की आंख चली गई, कोई आंख का अगर अंधा है, किसी के नेत्र नहीं है, अंधे का कभी पांव नहीं टूटेगा, अंधे का कभी हाथ नहीं टूटेगा, अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हमेशा एक्सीडेंट
हाथ टूटता है, पांव टूटता है, अंधे का नहीं टूटता। जिसको भगवान ने आंखें दी है ना, वो जाकर गिर जाता है और उसका हाथ पैर टूट जाता है, अंधे का नहीं टूटता। अंधा व्यक्ति जब भी चलता है अपनी छड़ी से संभल कर चलता है, और आंख वाला व्यक्ति अपनी जवानी के जोश में जब चलता है तो इधर उधर लोगों को पटकता हुआ, गिराता हुआ और खुद भी गिरता हुआ चलता है, क्योंकि अहंकार की उस अहम में उसकी आंखें चली गई है। नेत्र भले हो पर अहंकार में उसके नेत्र चले गए। आवाज फैल रही है, चोंगे जैसी आवाज आ रही बाबू। अहंकार में उसकी आंखें चली गई। अहंकार में उसका, अहम में उसके नेत्र गए। कई बुजुर्ग माताएं कहती है भगवान ऐसी कृपा करना हम किसी पर बोझा ना बने, भगवान ऐसी दया करना हम किसी पर बोझा ना बने, बस चलते फिरते उठा लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो पैदल चलकर शिव पुराण के पंडाल तक पहुंचा है, जो पैदल चलकर देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने पहुंचा है, जो पैदल चलकर किसी सदगुरु की शरणागति में पहुंचा है, जो पैदल चलकर भगवान के भजन करने के लिए पहुंचा है, जो पैदल चलकर तीर्थ करने के लिए पहुंचा है, जो पैदल चलकर 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी कंधे पर कावड़ लेकर महादेव को सावन महीने में जल चढ़ाने पहुंचा है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में कभी किसी पर बोझा नहीं बनता, वो दुनिया के बोझ को उठाकर पार उतर जाता, वो बोझा नहीं बनता। वो जिंदगी में कभी किसी का बोझा नहीं बने, वो जीवन में कभी किसी का बोझ नहीं बन सकता। चंद्रदेव कितने सुंदर थे, चंद्रदेव कितने सुंदर, कितनी सुंदरता उनके अंदर भरी हुई थी, कितनी सुंदरता उनके अंतर्गत थी। चंद्रदेव बहुत सुंदर थे, चंद्रदेव बहुत सुंदर। और दक्ष प्रजापति ने अपनी कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ में कर दिया था। दक्ष प्रजापति ने कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। बहुत सारी बेटियां भी आ गई थी, पर चंद्रदेव को एक अभिमान उसकी सुंदरता का। ये बहुत बड़ा अभिमान है महाराज। क्या मान करे रे काया कि काया माटी मिल जाएगी राम भजले प्रभु का नाम भजले।